चलिए, और कंप्यूटर कंपटीशन सेंटर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने शायद छंद का अध्ययन किया है और छंद में कुछ चीजें अभी बाकी हैं। चौपाई पढ़े आप लोग? चौपाई के बाद में चौपाई कौन सा छंद है? वेरी गुड, सम्मांत्रिक। कितनी मात्राएं हैं चौपाई में? कितने चरण हैं? 4 चरण। ठीक, प्रत्येक चरण में 2 मात्रा। अब हम लोग दूसरा कौन सा छंद पढ़ेंगे? रोला। तो डाल लीजिए रोला। कौन सा पढ़ेंगे? रोला। कोई बता सकता है कि रोला कैसा छंद है? सम्मात्रिक। रोला सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक का मतलब क्या होता है? जिसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। उनको क्या कहा जाता है? सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा छंद हमारा कौन सा आता है? सम्मात्रिक, दूसरा अर्ध सम्मात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब क्या होता है कि जिसके आधे चरण की मात्राएं समान होती हैं और आधे की असमान होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्ध सम्मात्रिक। और विषम मात्रिक में मात्रा लय तुक का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उसकी मात्राएं पहली पंक्ति में 10 मात्रा हो सकती है, दूसरी पंक्ति में 100 मात्रा हो सकती है। यानी मात्रा का, लय का, तुक का, गति, यण, इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। और हम लोगों को प्रमुख रूप से कौन सी मात्रा पढ़नी है? सम्मात्रिक कर पढ़नी है। तो दूसरा हमारा कौन सा छंद है? रोला। लिख लीजिए, रोला एक सम्मात्रिक छंद है। रोला एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हमने कोई ट्रिक लिखाई थी सम्मात्रिक में, कौन कौन आता है? क्या लिखाए थे ट्रिक? चारों गीत हरि के। ठीक है, चारों गीत हरि के। तो दो लोग, आप लोगों ने 2 देख लिया। चा से चौपाई और रो से रोला। फिर गी से क्या आएगा हमारा? गीतिका। अब लिखिए गीतिका। अभी पूरा डिटेल्स में बताएंगे, पहले बताएंगे मात्रा कितनी होती। फिर लिखिए गीतिका। गीतिका। और लिखिए गीतिका भी हमारा सम्मात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है? सम्मात्रिक। गीतिका भी हमारा सम्मात्रिक छंद होता है। वह इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अब हमारा अंतिम क्या बचता है? हरि गीतिका। हरि गीतिका। हरि गीतिका ये भी हमारा सम्मात्रिक छंद है। और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 28। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि सम्मात्रिक में प्रमुख छंद कितने हैं? 4। चारों में मात्राएं कितनी होती हैं पता चल गया। चौपाई में कितनी मात्रा? रोला में कितनी मात्रा? 24। गीतिका में कितनी मात्रा?
हरि गीत में कितनी मात्रा? कितने लोग हैं जिनकी पहली क्लास है हिंदी की? हाथ खड़ा करें। 2 लोगों की हिंदी की पहली क्लास। ठीक। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है हमारी? 28। तो हमारा सम्मात्रिक छंद खत्म हो गया मात्रा के आधार पे। दूसरा छंद कौन सा आता है? अभी पूरा डिटेल्स में बताएंगे सबके बारे में, परेशान मत होना। दूसरा कौन सा हमारा छंद आता है? अर्ध सम्मात्रिक। दूसरा कौन सा आता है? अर्ध सममात्रिक। ठीक, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक का पहला छंद कौन सा है? कोई बता सकता है? अर्ध सममात्रिक का पहला छंद? वेरी गुड, दोहा। पहला छंद कौन सा है? दोहा। इसको अर्ध सममात्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी आधी मात्राएं जो है वो समान है और आधी मात्राएं असमान होती हैं। कितने चरण होते हैं दोहा में? 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो ये हमारा दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक, तो लिख लीजिए दोहा में इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती। इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। टेस्ट की कॉपी ले आइए, टेस्ट की कॉपी ले आइए, टेस्ट की। तो दोहा समझ में आ गया? आइए, दोहा हमारा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। चरण कितने होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। और मात्राएं कितनी होती हैं? तो पहले चरण में, दूसरे तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में। अब कोई दिक्कत है किसी को दोहा में? नहीं है ना? ठीक। दोहा के बाद में दूसरा हमारा क्या आएगा? सोरठा। लिख लीजिए सोरठा। लिख लीजिए क्या? सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। लिख लीजिए सोरठा में कि यह दोहे का उल्टा होता है। क्या क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही उल्टा होता है। ठीक है, अभी आपको लिखकर भी बताएंगे दोहा क्या है और सोरठा क्या है। सोरठा में क्या लिखिए? यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हो गया? चलिए पहले आपका रिजल्ट शो कर दो। गोविंद गुप्ता नहीं है? आ रहा है समझ में? अनन्या यादव, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, 28 नंबर है 40 में, माइनस मार्किंग के बाद भी। अंचल श्रीवास्तव आप है? पकड़ा दीजिए पीछे। रेणु कनौजिया, बढ़िया है आपका भी, 22 नंबर है। आपका 23 नंबर है ना? ओम नारायण,
ठीक है, 21 नंबर है। माइनस मार्किंग करने के बाद 17 नंबर होगा। शिवाजी तिवारी, शिवाजी तिवारी का इनका 18 नंबर है, लेकिन इनका 22 गलत है, 5.5 नंबर कम हो जाएगा, लगभग 12.5 नंबर होगा। रोली सिंह, आपका 14 नंबर है बेटा, लेकिन इसमें 6.5 नंबर कम होगा, थोड़ा घर पर मेहनत करिए। दीप सिंह, आपने तो पहले क्लास ली नहीं हिंदी की, चलिए फिर भी ठीक है, 14 नंबर है आपका। प्रियंका, पीछे पकड़ा दीजिए, आपका 10 नंबर है। आशीष पांडे, आपका 9 नंबर है, लेकिन आपका भी तो नया नया है क्लास, ठीक। किशन पांडे नहीं है, चाहे 8 नंबर। अवधेश सिंह, थोड़ा ज्यादा सुधार कीजिए, 5 नंबर। मानसी मिश्रा, पकड़ा दो पीछे भाई, 23 नंबर है। लक्ष्मी सिंह, आपका है, आपका भी 23 नंबर है, ठीक है। ऋचा श्रीवास्तव, आपका अच्छा है, 25 नंबर है। आपका अभी भी हिंदी में गलत जाए तो आखिर बताओ हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? वही चीज बताया गया है जो 3 से 4 बार पढ़ा चुके हैं। कोई कठिन था सवाल हिंदी में? फिर भी ये हाल है। रेनू सिंह, ठीक है, आपका 27 नंबर है, बहुत बढ़िया। पुष्पा, आपका भी 27 नंबर है, बहुत अच्छा है। कोई बचा है जिसको ना मिला है, जिसने टेस्ट दिया हो और ना मिला हो? ऐसे तो बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, टेस्ट देने के बाद ना मिला हो। कोई है ऐसा? चलिए देखिए, आपका सॉल्व कराते हैं। पहला प्रश्न क्या था हिंदी का? मगही किस भाषा की एक बोली है? आपको ये नहीं पता, आपको नहीं बताए हैं क्या? लिखाया है ना। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी हिंदी। हमारी उपभाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 5। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो जो और बोलियां कितनी प्रकार की होती हैं? 17 प्रकार की बोलियां होती हैं। तो जो हमारी मगही है वो किस बोली में आती है? बिहारी। और उसके बिहारी हिंदी में कौन कौन आती है मगही के अलावा? मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर भी काफी लोगों का गलत गया है। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? आप पहले देखिए है या नहीं है, इसमें परेशानी हो जाती है। कोई है या नहीं के चक्कर में पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। मैंने लिखा है कि कौन सा महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण कौन सा नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटा आ में छोटा आ, क्योंकि छोटा आ क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? शाखा, साहा। तो सबसे आगे क्या है हमारा? सा। देवनागरी लिपि के समकालीन कौन सी लिपि है? काफी डिटेल्स में आपको बताया था कि पहले कौन सी लिपि आई, दक्षिण भारत की कौन सी लिपि हुई, अंततः हमारी शारदा लिपि और देवनागरी लिपि एक दूसरे के समकालीन थी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। आपको यह भी बताया गया था कि भारत में 10 हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ठीक है, और दोस्तों में हिमाचल प्रदेश भी हमारा आता है। निम्नलिखित में किस शब्द में बड़ा ऊ है? उकारांत है। उकारांत का मतलब क्या होता है? कि जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा हो। इजी था ना बिल्कुल। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन पहचानिए। बहुवचन आपको पहचानना था, हमने आपको स्पष्ट लिखाया था कि किसी बड़े का अभिवादन हमेशा किसमें करते हैं? बहुवचन में। तो आप अभिवादन का है ना, बड़े से आप करके ही बात तो करते हैं, तो बहुवचन हो गया। फिर भी गलत चला गया कुछ लोगों का। उद्भट ने किस रस का प्रतिपादन किया था? शांति। शांति रस का स्थायी भाव क्या? अच्छा, हम कह रणवेद बोल रहे हैं, निर्वेद। छंद में कौन? देखिए, किसी ने गलत कर दिया? क्यों कर दिया? हमने तो चेक नहीं किया। नहीं, अगर आपने सा लगाया तो सही है। जो बहुवचन है वो आप पर, हाँ बहुवचन सही है। तो गलत किसने कर दिया? किसका किसका गलत है? किसी ने निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन था। आप बहुवचन है। अगर जिसका लगा है उसका सही है। हमने तो चेक नहीं किया, आज हम देखेंगे कौन चेक किया था। आपका सही है, आप ही है, बहुवचन आप ही है।
अभी देखें कौन चेक करा, बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे किसने चेक किया। चलिए बताइए, छंद में कौन सी धातु पाई जाती है? चद धातु। रस में कौन सी धातु पाई जाती है? श्री धातु। बहुत बढ़िया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कौन सा रस है? करुण रस। बिल्कुल इजी था सवाल था। आप है वो बहुवचन है, जिसका भी गलत है वो सही कर लीजिए। चलिए इधर देखते हैं। अच्छा आप चलिए थोड़ा टेस्ट आप लोगों का हो जाए तत्काल वाला। सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरण। अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए पूछ, क्या नाम है आपका? प्रियंका। बैठिए बैठिए बैठिए। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तीसरे चरण में। इसलिए टेस्ट में गलत जाता है। कौन सी? पहले में नहीं, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 16। चलिए ध्यान दीजिए, क्या क्या बढ़ाया गया धातु सम्मात्रिक में? एक तो दोहा हो गया, दूसरा सोरठा हो गया, तीसरा लिख लीजिए उल्लाला। क्या है तीसरा? उल्लाला। लिखिए, उल्लाला एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इससे प्रश्न आया था पिछली बार, इसलिए लिखा है। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला नहीं, उल्लाला है। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जी, उल्लाला एक अर्ध सम्मात्रिक, कोई बात नहीं, छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ओवरऑल इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, और इसके टोटल में पूरी तरह से 28 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो तत्काल पूछिएगा। हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? तो ये उल्लाला हमारा कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। पहले और तीसरे चरण में, दूसरे चौथे चरण में ओवरऑल कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। ठीक। अब लिख लिए 14 बरवे। बरवे पढ़े हैं? क्यों हाई स्कूल इंटर में बरवे कभी सवैया सब नहीं पढ़े हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मानुस हो तो वही यश खान बसो ब्रिज गोकुल गांव की ग्वारन। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आधे लोगों ने पढ़ा है, आधे लोगों ने नहीं पढ़ा। फिर लिखिए बरवे। अब लिखिए बरवे में कुल 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा? 19। बरवे में कुल 19 मात्राएं होती हैं। बरवे में कुल 19 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 12 मात्राएं होती हैं। ठीक। बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बरवे में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ये एक कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। पहले तीसरे में 12 मात्राएं।
ये भी अर्ध सम्मात्रिक है। बरवे भी अर्ध बरवे हमें सम्मात्रिक लिखाया गया है। वही मतलब कह रहे हैं अर्ध सम्मात्रिक। हाँ तो वो पहले सम्मात्रिक कह रहे हैं फिर बोलने कह रहे हैं। बरवे कैसा छंद है हमारा? अर्ध सम्मात्रिक। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12। दूसरे चौथे चरण में 7-7। किसी को कोई डाउट? चौपाई, रोला, सोरठा, बरवे जितना लिखाया गया उसमें किसी को डाउट है कोई तो बता सकता है। नहीं है तो हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद इतने ही प्रमुख होते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा छंद है? विषम मात्रिक। अभी एक एक मात्रा काउंट करके दिखाएंगे सबको। कौन सा छंद आता हमारा? विषम मात्रिक। डाल लीजिए विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। और लिखिए इस प्रकार के छंद में मात्राएं विषम होती हैं। इस प्रकार के छंद में मात्राएं विषम होती हैं। इस प्रकार के छंद में मात्राएं विषम होती हैं। इसके प्रमुख छंद हैं, लिखिए इसके प्रमुख छंद। इसके प्रमुख छंद कुंडलिया। क्या? कुंडलिया, छप्पय, कुंडलिया, छप्पय आदि। इसके प्रमुख छंद कुंडलिया, छप्पय आदि होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कुंडलिया, छप्पय आदि होते हैं। लिखिए कुंडलिया छंद का निर्माण, कुंडलिया छंद का निर्माण कुंडलिया का निर्माण कैसे होता है? तो कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा प्लस रोला से मिलकर होता है। कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा तथा रोला से मिलकर के होता है। कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा तथा रोला से मिल करके होता है। तथा छप्पय का निर्माण जबकि छप्पय का निर्माण रोला प्लस उल्लाला से मिलकर होता है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर होता है। कुंडलिया का निर्माण हमारा दोहा प्लस रोला से मिलकर होता है, जबकि छप्पय का निर्माण कुंडलिया प्लस उल्लाला से मिलकर होता है। ठीक है, कुंडलिया कैसा छंद है? विषम। छप्पय कैसा छंद है? विषम। कुंडलिया का निर्माण किससे होता है? दोहा तथा रोला से मिलकर। छप्पय का निर्माण कैसे होता है? रोला तथा उल्लाला से मिलकर। ठीक, दोहा तथा उल्लाला से मिलकर। हो गया। इतने ही छंद आपको प्रमुख रूप से पढ़ने हैं, हालांकि और पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो इतना ही है। अब किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो पूछ सकता है। छंद में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को? अच्छा, हमने आपको छंद कितने प्रकार का बताया था? छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के प्रकार कितने थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वर्णिक और मात्रिक। एक पहला कौन था हमारा? वर्णिक छंद। और दूसरा क्या था? मात्रिक छंद। इसमें अंतर क्या था? वर्णिक छंद में जो गणों की गणना होती है छंदों की, वो किसके आधार पे होती है? वर्णों के आधार पे।
वर्णिक छंदों में वर्णों के आधार पे होती है, जबकि मात्रिक छंदों में किसके आधार पे होती है? मात्रा के आधार पे। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए वर्णिक छंद। किसी को डाउट तो नहीं कोई? तो हेडिंग डाल लीजिए वर्णिक छंद। और लिखिए जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। कौन सा छंद कहा जाता है? वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। किसकी गणना की जाती है? वर्णों की। वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्णिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा समवर्णिक। ठीक। दूसरा क्या होता है? अर्ध समवर्णिक। और तीसरा विषम वर्णिक। समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। ठीक है, हो गया। कितने प्रकार के छंद होते हैं? 3 प्रकार के। समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। तो पहले डाल लीजिए आप लोग हेडिंग समवर्णिक। समवर्णिक। अब हमारे समवर्णिक में कौन कौन से छंद आते हैं? पहले वर्ण, अगर जो हमारे वर्णिक छंद है उनको वर्णों के आधार पर गिना जाएगा, जो मात्रिक छंद है उनको मात्रा के आधार पर गिना जाएगा। अभी तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन से छंद समवर्णिक में आते हैं, कौन से अर्धसम में आते हैं और कौन विषम में आते हैं। अब हमें देखेंगे कि वर्णिक और मात्रिक जो छंद है वर्णा और मात्रा के आधार पर छंदों को कैसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा छंद आता है? समवर्णिक। तो इसमें आता है हमारा सवैया, सवैया, धनाक्षरी, मालिनी और इंद्रप्रभा। समवर्णिक में कितने प्रकार के छंद आते हैं? 4 प्रकार के। सवैया, धनाक्षरी, मालिनी और इंद्रप्रभा। ये किस आधार पर गिने जाएंगे? वर्ण के आधार पर गिने जाएंगे। अभी आपको बताएंगे कैसे गिना जाएगा। हो गया? हो गया। पहला समवर्णिक था। दूसरा क्या है हमारा? अर्धसम वर्णिक। इसमें एक प्रमुख छंद आता है, इसका नाम है पुष्पिताग्रा। इससे पहले नाम सुना है? पुष्पिताग्रा। अर्ध संवर्णिक में प्रमुख छंद जो आता है उसका नाम है पुष्पिताग्रा। जिन लोगों का पहला क्लास है उनको बहुत बहुत बोरिंग लग रहा होगा, है ना, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है बोरिंग लगने वाला। सबसे हार्ड टॉपिक है हिंदी का। जिसने पढ़ा है 2-4 बार उसको शायद तत्काल समझ में आ जाए। आपको कम से कम 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा। रस, छंद, अलंकार काव्य के 3 ही अंग हैं और तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो लोग नए हैं वो सारी वीडियो देख लेंगे जो पिछले क्लास की है। यूट्यूब पर अवध कंपटीशन सेंटर के नाम से चैनल है, और यदि नहीं कुछ समझ में आता तो वो हमसे आकर हम पूछ सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनकी कोई बात नहीं। तो अर्ध संवर्णिक में हमारा कौन सा छंद आता है? पुष्पिताग्रा। ठीक। तीसरा कौन सा हमारा छंद है? विषम वर्णिक। तीसरा लिख लीजिए विषम वर्णिक।
तो इसमें कौन सा छंद आता है हमारा? तो इसमें आता है आर्या। एक प्रकार का छंद होता है, इसका नाम है आर्या। कौन सा छंद आता है? आर्या। उस दिन आपने कौन सा छंद बताया था तीसरा? मुक्तक छंद। आज मुक्तक के बारे में भी आपको बता दें। तो आपने देखा कि वर्ण के आधार पर जो हमारे छंद थे कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। तीनों में कौन कौन से हैं? समवर्णिक में धनाक्षरी, मालनी, इंद्रप्रभा और सवैया। अर्धसंवर्णिक में पुष्पिताग्रा और विषमवर्णिक में आर्य। ठीक। एक तीसरा छंद लिख लीजिए आप दोनों के मध्य में, जिसको कहते हैं मुक्तक छंद। हेडिंग डाल लीजिए मुक्तक छंद। उसके बाद मात्रिक छंद के बारे में बताएंगे। हो गया मुक्तक छंद। और लिखिए, आधुनिक हिंदी कविता के अनुसार आधुनिक हिंदी कविता के अनुसार एक तीसरे छंद को मान्यता मिली है। एक तीसरे छंद को मान्यता मिली है। एक तीसरे छंद को मान्यता मिली है। आधुनिक हिंदी कविता के अनुसार एक तीसरे छंद को मान्यता मिली है, जिसे मुक्तक छंद कहा जाता है। कौन सा छंद कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। इस छंद में चरण, वर्ण, मात्रा, चरण, वर्ण, मात्रा, गति आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। चरण, वर्ण, मात्रा, गति आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान क्या रखा जाता है? तो इसमें केवल लय प्रधान होता है। लय प्रधान होता है। लय किसको कहते हैं? लय किसको कहा जाता है? किसी तरह से गाना गाने में सही लग जाए, कितनी मात्रा है, कितने वर्ण है, इससे कोई मतलब उसका नहीं है। इसमें क्या प्रधान होता है? लिख लीजिए, इसमें लय प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? लय प्रधान। आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, वह आता। दो टूक कलेजे को है? वह आता, दो टूक कलेजे को लेकर वो आता। ऐसा कुछ कविता सुना है आपने? हाँ, 7 में 8 में थी। तो ये कविता कौन सी कविता के अंतर्गत आता है? ये किस छंद के अंतर्गत? मुक्तक। इसमें आप मात्रा गिनेंगे तो ऊपर आएगी 2-4 मात्रा, फिर नीचे 20 मात्रा आएगी, फिर 3-4 मात्रा आएगी, फिर ज्यादा मात्रा आएगी। तो टूक कलेजे को लेकर वो आता, वह पद पर आता, ऐसी कविता है। और ये लिखा गया है निराला जी के द्वारा। निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जिससे लिखा गया, इसका नाम था जूही की कली। जूही की कली। जूही इनकी बेटी का नाम था और 18-19 साल में उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी याद में इन्होंने बहुत सुंदर वियोगात्मक गीत लिखा था और उसका नाम क्या दिया था? जूही की कली। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कवियों में माना जाए तो निराला जी थे। निराला जी का जो घर है वो इलाहाबाद में है। मैं इनके घर जा चुका हूँ पढ़ाई के दौरान। निराला जी ने अपनी शादी की तो आकस्मिक इनकी पत्नी का निधन हो गया। इन्होंने दूसरी शादी की, उस पत्नी का भी निधन हो गया। इनके पास इतनी गरीबी थी कि 2 टाइम खाने को भी भोजन नहीं थे। और इनकी एक बेटी थी, अंतकाल में उसका भी निधन हो गया और अंततः वो अकेले बचे। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने इस प्रकार के छंदों को लिखा, इस प्रकार से लोगों को लिखा
क्या निराला जी को एक युग प्रेरता के रूप में माना जाता है, यानी बहुत अच्छे कवि के रूप में उनको माना जाता है। तो उनकी एक रचना थी जूही की कली में, ये पंक्ति, इसको किस छंद के अंतर्गत रखा जाता है? मुक्तक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, किसी को कोई अब डाउट है तो बताइए, है कोई डाउट? मुक्तक छंद पता चल गया क्या होता है? इसमें क्या होता है? केवल लय प्रधान होता है। ठीक, अच्छा आप लोगों ने चौपाई तो पढ़ लिया है ना? चौपाई पढ़ चुके हैं? दूसरा छंद कौन सा पढ़ना है हमको? चौपाई के बाद दूसरा क्या आता है? रोला। दूसरा छंद डाल लीजिए, रोला। अभी तो केवल हमने बताया था कि इसमें मात्राएं कितनी होती है, अब विस्तृत रूप में अच्छे से इसको बताएंगे। और एक चीज और है, जितना जितना हमने वर्णिक छंदों को लिखा दिया और जो छूट रहे हैं वो सारे मात्रिक छंद हैं। ठीक, आपको केवल वर्णिक छंद याद कर लेना है तो मात्रिक छंद अपने आप याद हो जाएगा। क्या क्या लिखा है वर्णिक छंदों में? सवैया है, हरिगीतिका है, नहीं हरिगीतिका नहीं, धनाक्षरी है, मालिनी है, इंद्रप्रभा है, ठीक है, पुष्पिताग्रा है, आर्या है। ये कौन से छंद है हमारे? वर्णिक छंद। और इसके अलावा सारे कौन से छंद हैं? मात्रिक छंद। तो आवश्यकता तो नहीं है कोई इसके लिखाने की, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। रोला कैसा छंद है हमारा? रोला तो उसमें था नहीं, तो इसका मतलब है कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। सब मात्रिक के अंदर मात्रिक, यानी इसको जानकारी के लिए हमें मात्राओं का अध्ययन करना होगा, मात्रा की गणना करनी पड़ेगी, इसलिए कौन सा छंद हो जाएगा? ये मात्रिक छंद। कोई विद्यार्थी बता सकता है कि रोला क्या है? कोई एक पंक्ति रोला की बता सकता है? जी बताइए। ठीक, और अब लिख लीजिए इसमें बारे में। रोला, रोला 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। रोला 4 चरणों वाला रोला 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं रोला में? मात्राएं कितनी होती हैं? 24। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप लोगों ने लिख लिया है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तथा एक चीज और लिख लीजिए, तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होता है। यति का मतलब हमने बताया था ना, विराम। वेरी गुड। 11-13 मात्रा पर क्या होता है? यति होता है। 11 और 13 मात्रा पर क्या होता है? यति होता है। चलिए हम आपको एक उदाहरण लिख के देते हैं प्यारा सा, जो हमने लिखा है। हे देवो, लिख लीजिए, हे देवो, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। हे देवो, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है और रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। लिख लीजिए, रह सकता वही सुरक्षित। एक पंक्ति लिख के आपको हम समझा के बता रहे हैं। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है।
रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है। अब देखिए इसमें कौन सी मात्रा रहेगी हमारी, हे में कौन मात्रा रहेगी, दीर्घ। इतना डर के क्यों बोल रहे हैं आप लोग। इसमें कौन सी मात्रा रहेगी, और इसमें 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 कौन सी मात्रा रहेगी, और इसमें कौन सी रहेगी, क्यों, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर से पहले क्या होता है हमारा, दीर्घ होता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें 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 इसमें। अब गिनिए कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13 1 14 14 2 16 1 17 17 2 19 19 3 22 2 24 हो गया। कितनी मात्राएं होती इसके प्रत्येक चरण में, 24 मात्राएं। प्रूफ हो गया। अब रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ऊपर मात्रा 24 है तो नीचे भी कितनी होगी, 24 होगी। कहो तो दिखा दें अभी काउंट करके। इसमें कौन सी मात्रा होगी हमारी, इसमें 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 लघु होगी। संयुक्त वर्ण से पहले आने वाले मात्रा पे क्या लगता है, लघु लगता है, यही ध्यान रखा। इसमें कौन सी रहेगी, छोटा उ में कौन सी रहेगी मात्रा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना। इसमें 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 हाय के ऊपर क्या रहेगा, इसमें इसमें। अब काउंट करें, 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 2 11 12 12 2 14 2 16 17 18 2 20 20 4 24 हो गया। किसी को डाउट है तो बता सकता है। कितनी मात्राएं होंगी दोनों चरण में, 24 मात्राएं। इसमें भी 24 मात्रा और इसमें भी 24 मात्राएं। अब किसी को चौपाई की तरह रोला में भी डाउट है तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। कोई डाउट किसी को, एक चीज और देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 6 6 5 11। हे देवो यह नियम, ठीक, हे देवो यह नियम। नियम पर आने के बाद में हम क्या लेते हैं, रुक लेते हैं, रुकते हैं ना। हे देवो यह नियम, फिर शिष्ट में सदा अटल है। हमने लिखाया था कि 11 और 13 मात्रा पर क्या होता है, यति होती है, ठीक है। किसी में 11 मात्रा पर, किसी में 13 मात्रा पर क्या होता है, यति होती है। यति का मतलब रुकते हैं। अब किसी को कोई डाउट बचा है, रोला खत्म हो गया, कोई परेशानी है तो वो बता सकता है। चौपाई और रोला दोनों आप लोगों ने देख लिया, आ रहा है समझ में, रोला समझ में आ रहा है आपको, पहली क्लास है ना, समझ में आ रहा है। क्या है ये रोला, कितनी मात्रा है इसमें, 24। आप मत बोलिए भाई, नीचे कितनी मात्रा है, डर के क्यों बोल रहे हैं, कोई टैक्स थोड़ी लगेगा। ऊपर 24 और नीचे किस प्रकार का छंद है ये, सम मात्रिक छंद, ठीक है। इसमें किसकी गणना की जाती है, मात्रा की गणना की जाती है। आपकी क्लास शायद 10-20 मिनट लेट हो गई थी आज, लेकिन शायद कवर हो गया है। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग क्या देखेंगे, रोला के बाद क्या था हमारा, गीतिका। हेडिंग डाल लीजिए गीतिका, और गीत का हम लोग कल पढ़ेंगे। क्या हुआ, क्यों आपस में बात कर रहे हैं भाई।